नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एलडीसी, स्टेट लेवल एलडीसी, आरपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स में पटवार में लगभग इसके क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी प्री में भी इसका क्वेश्चन आता है, एसएससी मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। बाकी रेलवे में चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी अदर कोई एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, किसी भी स्टेट का स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, टाइम एंड वर्क आगे सिलेबस में है, तो इसका क्वेश्चन अवश्य आएगा ही आएगा। इस पर आधारित आगे भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टम भी इस पे ही आधारित है। ये दोस्तों कंसेप्चुअल टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपन इसको बेहद ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, सरल भाषा में और सबसे फास्ट तरीके से। कितना फास्ट हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं उतने आसान तरीके से। कई मिनट का जो क्वेश्चन होता है, 3, 4, 5 मिनट का क्वेश्चन हम कुछ सेकंड में कैसे कर सकते हैं, वो तरीके अपन इसमें पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इम्पोर्टेंट है तो लेंथी भी होगा, इसलिए अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जितना हाई लेवल हो सकता है एसएससी मेंस तक के अपन क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें टोटल अपना टाइम एंड वर्क में 12 से 13 वीडियो कम से कम होंगे, 12 से 13 वीडियो कम से कम होंगे, हो सकता है 15 वीडियो तक भी इसमें बन जाएँ। सारा अपन कवर करेंगे ए टू जेड तक, कोई आपका पैटर्न नहीं छूटेगा, बिल्कुल पैटर्न वाइज अपन पढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग आज की वीडियो में अपन बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल। किसी ने आज तक कोई साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, आप 5th पास भी हैं, तो भी आप इस टॉपिक को ईजिली समझ जाएंगे। अगर आपने 5वीं पास भी कर रखी है तो भी आप इजीली इस टॉपिक को समझ जाएंगे। चाहे एसएससी मेंस का क्वेश्चन है वो भी आप हल कर देंगे पूरे वीडियोज आप देखने के बाद में। तो बेहद आसान तरीके से अपन सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आज हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में अपन केवल बेसिक चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, अगले वीडियो से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन बिल्कुल अपने पैटर्न वाइज होंगे। लगभग 125 के समथिंग अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस की पीडीएफ आज अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन की पीडीएफ आप यहाँ भी आपके साथ में क्वेश्चन वीडियो में आपको क्वेश्चन शो होगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पास की कोचिंग, जो आपका जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, उसी पे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य होता क्या है, बिल्कुल 1-2 मिनट आप देखेंगे, फिर अपन इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटी सी चीज़ें आप सीखेंगे। समय कार्य, तो समय कार्य, समय को अपन कार्यक्षमता से गुणा करेंगे। समय को कार्यक्षमता से गुणा करेंगे तो क्या आता है, काम आता है, ठीक है। समय को कार्यक्षमता से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, काम आएगा। समय क्या चीज़ है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। समय को कार्यक्षमता से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, काम आएगा। अब मान लीजिए कि मेरे को इन 3 चीज़ें हैं, समय, कार्यक्षमता और काम। इन तीनों में से मुझे कोई 2 चीज़ें पता है तो तीसरी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, बचपन से जानते होंगे। अगर मान लीजिए मेरे को समय निकालना है, क्या निकालना है भाई, समय निकालना है। मुझे समय निकालना है तो मैं काम के अंदर किसका भाग दे दूंगा, कार्यक्षमता का भाग दे दूंगा, ठीक है भाई साहब। मुझे समय निकालना है तो मैं काम के अंदर किसका भाग दे दूंगा, कार्यक्षमता का भाग दे दूंगा। अगर मुझे कार्यक्षमता निकालनी है, अगर मुझे कार्यक्षमता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बताओ, काम के अंदर समय का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगी, कार्यक्षमता आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अपन कहीं यूज़ नहीं है, अपन बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह, कोई ट्रिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कंसेप्ट बेस पे सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। इन चीज़ों का कहीं जरूरी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। समय को कार्यक्षमता से गुणा करते हैं तो बोलो क्या आता है, काम आता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, काम के अंदर कार्यक्षमता का भाग दे देंगे। अगर कार्यक्षमता निकालनी है तो काम के अंदर समय का भाग दे देंगे। आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं,
ठीक है, आप ये बचपन से जानते हैं, नहीं जानते हैं तभी आप देख पा रहे हैं, अभी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे और साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते जाएंगे भाई, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा होगा। अपन टाइम एंड वर्क 0 से हाई लेवल तक एसएससी मेंस 2019 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, बैंक में आए हुए, A to Z सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, पूरा टॉपिक डाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, बिल्कुल 0 लेवल से अपन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अपने कंसेप्ट जैसे जैसे आपको एग्जांपल्स देंगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट डेवलप होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे और फिर जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन आए आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आपको लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सेम वैसी लैंग्वेज आएगी। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। कोई दूसरा व्यक्ति बी है, वो काम को 15 दिन में करता है। कोई व्यक्ति ए किसी काम को कुछ भी काम हो सकता है, किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर करें, ए और बी दोनों साथ मिलकर करें तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये अपना बेसिक्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, परंतु अपने को कंसेप्ट डेवलप करना है, इसलिए अपन 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल गधे से गधा बच्चा होगा जिसने कभी पढ़ाई छोड़ दी हो, 10-20 साल पहले भी पढ़ाई छोड़ दी हो, वो भी समझ जाएगा। आप तो सब पढ़ाई करने वाले हैं, सब ग्रेजुएट हैं, 10th-12th पास हैं, आप तो समझेंगे ही समझेंगे। जिसने 10-20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी वो भी ये टॉपिक समझ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे बाद में नोट करेंगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी। ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। ये बोल रहे हैं कोई काम को, तो काम अपने को एज्यूम करना है, कुछ मानना है, जो आपकी मर्जी हो वो मान सकते हैं आप। अपने को काम मानना है, ये बोल रहे कोई काम को, काम कुछ भी हो सकता है। काम जैसे भाई किसी कमरे में पेंट करना है, खेत में काम कर रहे हैं, घर पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी काम हो सकता है। मान लीजिए भाई आपका घर का पेंट करना है, आपका घर का पेंट ए को आप ठेका देते हैं तो ए कहता है कि भाई मैं इस पूरे घर को 10 दिन में पेंट कर सकता हूँ। अगर आप बी को ठेका देते हैं तो बी कहता है कि इस पूरे घर को मैं 15 दिन में कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि भाई अगर दोनों साथ मिलकर करो तो कितने दिन में करोगे। अब एक बेसिक सी कंसेप्ट चीज़ तो आपके माइंड में आ रही है कि ए अकेला घर को कितने दिन में पेंट कर सकता है। मान लीजिए काम को 10 दिन में कर सकता है, ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी इसके साथ में लगेगा तो 10 दिन लगेंगे, इससे कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी इसके साथ में करेगा तो 10 से तो कम ही लगेगा। आप समझ पा रहे हैं, तो जो अपना आंसर आएगा वो 10 से तो कम ही आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी काम को अपने को एज्यूम करना है। ठीक है, तो काम एज्यूम करने के लिए अपन एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या और अदर अपन तरीके भी यूज़ करेंगे। तो अपन एलसीएम के रूप में सोचें कि ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो अपन काम कुछ मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो अपन क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने का तरीका ये है कि जो समय दिया गया है उनका एलसीएम ले लो। तो ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो 10 और 15 का एलसीएम बोलो, 10 और 15 का एलसीएम बोलो, 10 और 15 का एलसीएम बोलो कितना, 30। 10 और 15 का एलसीएम बोलो कितना, 30। ये अपने काम एज्यूम कर लिया, कितना एज्यूम किया, 30 एज्यूम किया। मान लिया कि भाई कुल काम कितना करना है अपने को, 30 करना है। ये अपन ने मान लिया कि ये टोटल वर्क है। क्या है भाई, टोटल वर्क, कुल काम। क्या है ये, कुल काम है। कुल काम अपन ने कितना मान लिया, 30 काम मान लिया कि भाई अपने को 30 काम करना है। ये 10 दिन में 30 काम करता है। क्या करता है भाई, 10 दिन में 30 काम करता है। अभी आपको बताया था कि काम के अंदर समय का भाग देंगे तो क्या आएगी, कार्यक्षमता। काम के अंदर समय का भाग देंगे तो क्या आएगी, कार्यक्षमता। 30 के अंदर 10 का भाग देंगे, 30 में 10 का भाग दो भाई, 30 में 10 का भाग देंगे, बोलो कितना आएगा, 3। क्या आया, 3 काम प्रति दिन। ये बोलो क्या आई, कार्यक्षमता आई। क्या चीज़ आई, ये कार्यक्षमता आई। और किसकी कार्यक्षमता आई बताओ, ये एक ही आई। भी 15 दिन में 30 काम करता है, 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा,
30 के अंदर 15 का भाग दे दो। 30 में 15 का भाग देंगे, बोलो कितना आ जाएगा भाई? 2 काम प्रतिदिन। समझ रहे हैं आप लोग? 3 काम प्रति, ये क्या करता है? ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 3 काम प्रतिदिन। बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 2 काम प्रतिदिन। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ? कार्य क्षमता का मतलब ये होता है इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय क्या है? अगर दिन दिया हुआ है तो 1 दिन इकाई समय हो गया। अगर मिनट दिया हुआ है तो 1 मिनट इकाई समय हो गया। अगर सेकंड दिया हुआ है तो 1 सेकंड इकाई समय हो गया। तो इकाई समय, कोई भी समय दिया हुआ है उसका यूनिट टाइम में, इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। यहाँ पे दिन की बात कर रहा है तो 1 दिन का काम क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। तो ये 1 दिन में कितना करता है? 3 करता है। बी 1 दिन में कितना करता है? 2 करता है। ये 3 करता है, ये 2 करता है। दोनों अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो बोलो कितना करेंगे भाई? 3 और 2 बोलो, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 काम प्रतिदिन करेंगे। बोलो करवाना कितना है अपने को? 30 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल, 5 से काटेंगे, बोलो कितना? 6। तो बोलो कितने दिन लगेंगे भाई? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। देखिए ये क्या चीज़ है? समय है। क्या है भाई? समय। ये क्या चीज़ है बोलो? एफिशिएंसी है। क्या है भाई? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये बोलो किसकी कार्य क्षमता? ए की। ये बोलो किसकी? बी की। ये क्या चीज़ है बोलो? कुल काम। क्या है भैया? कुल काम। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे आप इस प्रकार से। अभी थोड़ा बहुत पहली बार कोई पढ़ रहा होगा उसको डाउट होगा, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम बोलो कितना? 30। अब किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा भैया मुझे एलसीएम निकालना आता ही नहीं है। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। ये अपने क्या मान लिया भैया? टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम। 10 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा बताओ? 10 दिन में 30 करता है, 30 में 10 का भाग देंगे, बोलो कितना करेगा? 3 काम प्रतिदिन। ये 15 दिन में 30 काम करता है तो बोलो 1 दिन में कितना करेगा भाई? 15 का भाग दो 30 में, 2 काम प्रतिदिन। दोनों मिलके कितना करेंगे? 3 और 2 बोलो कितना करेंगे भाई? 5 काम प्रतिदिन। करवाना कितना है? 30 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल, 5 से काटेंगे, बोलो कितना? 6। 5 का भाग दिया 30 में, बोलो कितना है भाई? 6। तो बोलो दोनों को कितना समय लगा? 6 दिन लगा। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आप धीरे धीरे देखते जाइए, अपन और आगे हाई लेवल बनाते जाएंगे इसको, और आगे आपको अच्छा समझ में आएगा। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, देखते ही उड़ा देना है भाई साहब। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए आपको। क्या देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ए किसी काम को 6 दिन में करता है। क्या करता है भाई? ए किसी काम को 6 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके एक साथ करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा? ठीक है, वही तरीका रहेगा अपना। ध्यान से बिल्कुल गहराई से देखेंगे, आप बाद में नोट करेंगे। अपन शीट के क्वेश्चन शुरू करेंगे तब आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके सामने रहेगा क्वेश्चन। बिल्कुल गहराई से यहाँ देखें, ए और बी, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। अब भाई साहब बताओ 6 और 12 का एलसीएम, अपने को काम अज्यूम करना, ये कह रहा है कोई काम, तो काम अपने को अज्यूम करना है, मानना है। तो बोलो काम बताओ क्या माने अपन? क्या मानेंगे आप? कुछ भी मान सकते हैं। 6 और 12 का एलसीएम बोलो कितना? 6 और 12 का एलसीएम 12, ठीक है। 6 और 12 का एलसीएम कितना? 12। ये क्या आ गया अपना? 12 काम आ गया। ये अपने क्या मान लिया भाई? टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक है।
ये बताओ कि 6 दिन में 12 काम करता है, ये 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 का भाग दे दो, 6 का भाग देंगे, बोलो कितना करेगा भाई? 2 काम करेगा। ये 12 दिन में 12 काम करता है तो बोलो एक दिन में कितना करेगा? 12 में 12 का भाग दो, बोलो कितना करेगा? 1 काम करेगा। बोलो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 काम प्रतिदिन। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 काम प्रतिदिन। ये कह रहे हैं दोनों साथ मिलके करें, साथ मिलके करेंगे। ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिलके 2 और 1 बोलो दोनों मिलके कितना करेंगे भाई? 3 काम प्रतिदिन करेंगे। बोलो भाई साहब करवाना कितना काम है अपने को? 12 काम करवाना है। 3 का भाग देंगे 12 में, बोलो कितना आया? 4 दिन आया। बोलो भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? जरूर आया होगा भाई साहब आपको, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, हर कोई बताता नहीं है आपको। आप यहाँ देखेंगे, बोलो अपना आंसर कितना आया? 4 आया, ठीक है? मालूम है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पहले से आती है, परंतु हो सकता है कि हाई लेवल क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे। तो हाई लेवल क्वेश्चंस करने के लिए आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे, और कंसेप्ट बिल्डअप के लिए आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखनी है। अपन टोटल टाइम एंड वर्क 12 से 13 वीडियो करने वाले हैं, 12 से 13 वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था ये था कि अब कोई कहते कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कोई कहते कि भाई यहाँ पे जो संख्याएं आई और मुझे एलसीएम निकालना नहीं आया तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा? ठीक है, कोई सोच सकता है ना ऐसा कि भाई मेरा क्या होगा, यहाँ पे ऐसी संख्या आ गई कि मुझे एलसीएम निकालना आए ही नहीं तो मेरा क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने एलसीएम ऐसे भी आप पढ़ेंगे, एलसीएम भी तो आप पढ़ेंगे, परंतु अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ होगा। तो अपने को क्या करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ 12 की जगह मैं कुछ और ले लूँ तो क्या आंसर में चेंज आएगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा भाई साहब। यहाँ पे अपने 12 एज्यूम किया, काम कितना माना है अपने? 12 माना है। जो आपका दिल करे वो मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं भाई साहब। आप क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं। एक तो नेगेटिव नहीं लेना। क्या नहीं लेना? नेगेटिव। भाई साहब काम नेगेटिव में नहीं होता है, काम नेगेटिव में थोड़ी होता है, नहीं होता है ना? ठीक है, काम और समय नेगेटिव में नहीं होता है। दूसरी बात, जीरो नहीं लेना है। जीरो नहीं, जीरो है तो फिर काम ही नहीं हुआ, तो जीरो शून्य कोई काम थोड़ी, वो तो है ही नहीं। ठीक, तो आप कोई भी पॉजिटिव संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे कोई कहे कि भाई ऐसे कैसे, मैं तो यहाँ दूसरी संख्या लूँगा तो आंसर लगाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे हमेशा आंसर क्या आएगा? 4 दिन ही आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें अपने को ये नहीं कि भाई मैं ये अपनी मर्जी चेंज कर लूँ, नहीं, ये तो क्वेश्चन की संख्या है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अपन, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 दिन और 12 दिन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अपने जो मानना है, काम मानना है, उसमें अपन कुछ भी मान सकते हैं। कोई कहे भी मैं 12 क्यों मानूं, मेरे लिए तो 24 सुबह में, तो 24 मानूंगा। लो भाई 24 मान लो आप, ये लो भाई साहब। मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ दोबारा। कोई भाई साहब कहे कि मैं तो 12 नहीं, मैं तो 24 मानूंगा। एलसीएम 24 नहीं है, एलसीएम तो एक ही संख्या होती है। 6 और 12 का एलसीएम तो फिक्स होगा, 12 ही है। इसके अलावा ये नहीं कि भाई 24 भी एलसीएम होता है, नहीं। बट अपन यहाँ पे कोई भी एलसीएम अपन एक थोड़ा सा तरीका पता लग जाए, अपन इजीली निकाल सकें। बाकी यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जो आपका मन करे। 1 लेके भी कर सकते हैं, x लेके भी कर सकते हैं, और कोई भी संख्या, कुछ भी संख्या, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, जितनी टिपिकल संख्या लेना चाहें आप ले सकते हैं। वो संख्या लेके करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 12 लेके करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, यहाँ 24 लेंगे तो भी वही आएगा, 36 लेंगे तो भी वही आएगा, 72 लेंगे तो भी वही आएगा। कुछ भी ले लो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी अपने 12 लेके किया, अब अपन 24 लेके करते हैं। देखिए भाई साहब, 6 का भाग देंगे, बोलो कितना आया? 4। 12 का भाग देंगे, बोलो कितना आया? 2। ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 4। बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 2। दोनों मिलके बोलो कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। बोलो करवाना कितना है? 24 काम करवाना है। 24 में 6 का भाग दो। भाई साहब 4 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और किसी के मन में हो यहाँ पे और कोई दूसरी संख्या लेके कर सकता है, बिल्कुल। देखिए आप 36 लेके कीजिए तो भी आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा भाई साहब। यहाँ देखिए आप, ये लो भाई साहब, 6 दिन में 36, एक दिन में बोलो 6 का भाग दो कितना करेगा? 6 काम। 12 दिन में 36, एक दिन में बोलो कितना करेगा? 3। ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 6। बी की कितनी आई? 3। 6 और 3 दोनों मिलके कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। करवाना कितना भाई साहब?
36 काम करवाना, काम से काम कैंसिल, 9 का भाग देंगे, बोलो कितना आया, 4 आया। तो आंसर अपना 4 ही आना है। चाहे यहाँ पे कुछ भी लो आप, जो मर्जी हो वो संख्या यहाँ पे आप ले सकते हैं इजीली। वैसे कोई कहे भी मैं एक्स लेके करूँ, एक्स लेके करो, पर वो भिन्न में संख्या आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन करना टफ रहेगा। कोई कहेगा मैं तो यहाँ 7 ले लूँ, तो 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चीज़ें फ्रैक्शन में आएगी, भिन्न में आएगी, उनको जोड़ना घटाना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या लेते हैं, काम अपन क्या मानते हैं, काम अपन कोई ऐसी संख्या मानते हैं जो 6 और 12 से आराम से विभाजित होने वाली संख्या हो, या ऐसी कोई संख्या जिसमें 6 का भी आराम से भाग जाता हो और 12 का भी आराम से भाग जाता हो। ठीक है, तो 6 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 12 हो सकती है, 24 हो सकती है, 36 हो सकती है, 48 हो सकती है, 72 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी ले लो, आंसर सबसे क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखेंगे आप। मज़ा आ रहा होगा आपको कई ऐसे सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे को आता है, मैं क्यों पढ़ूं। तो भाई साहब वो तो आपकी मर्जी है, पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होगा, तो ये अपन हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। और आगे अपन एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन करने वाले हैं भाई साहब। मैं थोड़ा सा इसमें यूनिट चेंज कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 15 मिनट में करता है, बी उसी काम को 30 मिनट में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर करें तो काम कितने मिनट में समाप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग, काम कितने मिनट में समाप्त होगा। ए 15 मिनट में करता है, बी 30 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में समाप्त करेंगे। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई साहब। ये ए है और ये बी है। ए कितने मिनट में, 15 मिनट में, बी बोलो कितने मिनट में, 30 मिनट में। बोलो भाई साहब 15 और 30 से भाग लगने वाली संख्या, 15 और 30 का एलसीएम ले लो, या कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 15 का और 30 का आराम से भाग जाता हो भाई साहब, ऐसी संख्या क्या होगी, इन दोनों से बराबर। और मैं तरीका बताऊं, किसी को एलसीएम कहेगा ना कोई, मेरे भाई एलसीएम निकालने की मेरे को दिक्कत रहती है, परेशानी, अभी नहीं आता है, सीखेंगे बाद में अपने एलसीएम निकालना भी, बट अभी आपने नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो बड़े वाली संख्या है वो लेके देखो। 30 लूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, काम 30 मान लिया, मुझे मानना ही था, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मान लीजिए मैंने बड़े वाली संख्या मान लिया, क्या जो भी 2 समय दिए गए, 3 समय दिए गए, बड़े वाली संख्या मान लिया। अब बोलो 30 में 15 का पूरा भाग जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं जाता तो क्या करते, जो बड़े वाली संख्या इसको डबल करके देख लेते या ट्रिपल करके देख लेते। अभी मैं आगे और बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अपन क्या ले लिया, बोलो 15 और 30 से भाग लगने वाली संख्या, बोलो क्या ले लिया अपन ने, 30 काम ले लिया। ये अपन ने कुल काम मान लिया भाई, टोटल वर्क। ये क्या है बताओ, टोटल वर्क, कुल काम मैंने कितना मान लिया, 30 मान लिया। कोई आपसे ये बोले कि 60 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। बोलो 90 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बोलो x ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बोलो 2 लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ इस 30 की जगह मैं 7 ले लूँ, 9 ले लूँ, 11 ले लूँ, 63 ले लूँ, 1000 ले लूँ, 10 लाख ले लूँ, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काम अपन मान रहे हैं वहाँ कुछ भी मान सकते हैं। एक तो नेगेटिव नहीं लेना है और एक क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है भाई साहब, ठीक है। नेगेटिव में काम होता नहीं है और जीरो है तो फिर करोगे क्या। तो अपने काम कितना माना, 30, 15 मिनट में 30 काम करेगा, तो 1 मिनट में बोलो कितना करेगा भाई, 30 में 15 का भाग देंगे, बोलो कितना, 2 काम प्रति मिनट, ठीक है भाई साहब। 30 मिनट में 30 काम, 30 मिनट में 30 काम, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 काम प्रति मिनट करेगा। बोलो ये कितना कर रहा है, 2, ये कितना कर रहा है, 1, दोनों मिलके 2 और 1 बोलो कितना करेंगे, 3 काम प्रति मिनट करेंगे। बोलो करवाना कितना है भाई, 30 काम करवाना है, काम से काम कैंसिल, 3 से काटेंगे, बोलो कितना भाई 10। तो बोलो कितना समय लगेगा इनको, 10 मिनट लगेगा। दोनों अगर एक साथ मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा भाई साहब। मज़ा आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से सीखते जाइए, आगे आपको और मज़ा आएगा भाई साहब। मिटा दें इसको, समझ रहे होंगे आप, नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान है भाई साहब, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। और माइंड से ये फितूर निकाल देना है कि मैं आर्ट से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मेरा क्या होगा। आपका भी उतना ही होगा जितना साइंस वालों का होगा भाई साहब। मैथ में ना कोई साइंस काम आती है, ना आर्ट ना कॉमर्स, सब के लिए समान है। और आर्ट कॉमर्स वालों को तो ज़्यादा दिमाग और चलता है भाई साहब। इसको मिटा दे हैं, हो गया ना भाई साहब, ठीक है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी अपन 2 व्यक्ति ले रहे थे, अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति आ जाएं तो क्या करेंगे? तो भी ऐसा ही करेंगे भाई साहब। करना क्या है, यहाँ देखिए आप आराम से, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। यहाँ देखें भाई साहब आराम से, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर ए बी सी तीनों समझौता करके अगर एक साथ काम शुरू करें, एक साथ काम करें, तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा? ठीक है भाई साहब। तो आप देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी बोलो कितने दिन में? 12 दिन में। सी कितने दिन में? 15 दिन में। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में। बोलो भाई साहब भाग लगने वाली संख्या क्या लेंगे, काम क्या ज्यूम करेंगे? तीनों का एलसीएम माइंड में आ जाए तो ठीक है, एलसीएम माइंड में नहीं आए तो क्या करेंगे? कुछ भी संख्या ले लेंगे जिसमें 10 का पूरा भाग जाए, 12 का पूरा भाग जाए, 15 का पूरा भाग जाए। समझ रहे हैं सभी? तो ऐसी कोई बड़ी संख्या ले लेंगे जिसमें 10, 12, 15 तीनों का पूरा भाग जाता हो। तो बोलो भाई साहब क्या होगी? 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। परंतु अपन कुछ भी ले सकते हैं, 60 ले लो, 90 तो नहीं जा रहा है, 120 ले लो और 180 ले लो, 240 ले लो, कोई भी संख्या। ठीक है। तो मैंने काम क्या मान लो, बताओ क्या माने? 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या मैंने काम कितना मान लिया? 60 काम मान लिया भाई साहब। ये मैंने क्या मान लिया? कुल काम मान लिया। टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया? 60 मान लिया। ये 10 दिन में 60 काम करता है भाई साहब, 10 दिन में 60 काम करता है तो बोलो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम करेगा। 12 दिन में 60 काम करता है, 12 का भाग दो भाई साहब, 12 पंजो 60, बोलो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। ये बोलो भाई साहब 15 दिन में 60 काम करता है, 15 दिन में 60 काम करता है तो बोलो एक दिन में कितना करेगा? 15 का भाग देंगे, बोलो 4। ये करा कि तीनों एक साथ मिलके करें, ये एक दिन में 6 करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है, तीनों साथ मिलके करेंगे तो 6, 5, 11 और 4 बोलो कितना करेंगे? 15 काम करेंगे भाई साहब। करवाना कितना है अपने को? 60 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल, 15 चौका 60, बोलो कितने दिन लगेंगे भाई साहब? 4 दिन लगेंगे। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए भाई साहब। हो गया सबका? मिटा दे मामला? फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, बाद में नोट करते रहेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई साहब। ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखेंगे आप। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक, ए बी और सी। ये बोलो कितने दिन में? 15 दिन में। ये बोलो कितने दिन में? 20 दिन में। और ये बोलो कितने दिन में? 30 दिन में। बोलो भाई साहब 15, 20, 30 से भाग लगने वाली संख्या कितना माने बताओ? 60 ले लें। ये आ गया अपना 60 काम। ये अपन ने मान लिया टोटल वर्क। ठीक है, 15 का भाग देंगे, बोलो कितना? 4 काम। बोलो एक ही कार्य क्षमता कितनी आ गई? 4। 20 का भाग देंगे, बोलो कितना? 3। और 30 का भाग देंगे, बोलो कितना? 2 काम। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, 15 का भाग देंगे, बोलो 4। 20 का भाग देंगे, बोलो कितना? 3। 30 का भाग देंगे कितना? 2। ये कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर करें तो 4, 3, 7 और 2 बोलो कितना करेंगे भाई? 9 काम करेंगे। देखो 4, 3, 7 और 2 तीनों मिलकर कितना करेंगे? 9 बोलो। करवाना कितना है? 60 काम करवाना है।
बोलो किससे कैंसिल हो रहा है भाई? 3 से हो रहा है। 3 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे 3, तो 20/3, या तो आपको 20/3 मिलेगा आंसर, और नहीं तो 3 का भाग दे दो, 3 छिकी 18। बोलो कितना बचा? 2/3। तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो फ्रैक्शन में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको, इस प्रकार से फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में ही आपको आंसर पूछेगा। ठीक है, बोलो भाई साहब मिटा दें। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आज व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी काम हो, मिटा दें भाई साहब। नेक्स्ट देखिए आप, एक दो और फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी देने वाला हूं जिस आपको नहीं आते होंगे भाई साहब। यहाँ देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये तो हो गया है ना। ए 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में 12 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? फटाफट बताओ भाई साहब, तुरंत देखते ही फटाफट निकालो विदिन 10 सेकेंड। यहाँ देखिए भाई साहब, जिसका अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखिए आराम आराम से। ए और बी दो लोग हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो भाई साहब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन काम मानेंगे। काम क्या मानेंगे? 10 और 12 से भाग लगने वाली संख्या, या 10 और 12 का एलसीएम। बोलो कितना? 60। क्या मान लिया अपन ने? 60 काम। ये क्या आ गया अपना? टोटल वर्क आ गया। 10 का भाग दो भाई साहब, बोलो कितना? 6। 12 का भाग दो, बोलो कितना? 5। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा? 5 करेगा। दोनों एक साथ की मिलके करेंगे तो बोलो कितना करेंगे? 11। बोलो करवाना कितना है? 60। करवाना कितना है अपने को? 60। 11 का भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 11 पंजो 55, कितना बचेगा? 5। तो 5 सही 5/11 दिन। ये लीजिए भाई साहब, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 5 सही 5/11 दिन में करेंगे। बोलिए अब इस पैटर्न में कोई डाउट? बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो अगर 4 लोग आ जाएं तो क्या करेंगे? तो भी यही करेंगे भाई साहब। इसको मिटा दें? नहीं मिटाएं? मिटा दें भाई साहब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसको नोट करना है फटाफट करें। 4 लोग आ गए भाई साहब। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, डी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो ए बी सी डी चारों एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे? ये बताना है भाई साहब आपको। कोई ये नहीं बोले कि भाई साहब ए का मान इतना, बी का इतना, सी का इतना, जोड़ेंगे तो ये कम कैसे आ रहा है। नहीं भाई साहब, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? कोई जोड़ नहीं दे भाई साहब। 30 30 60 और 40 100 लिख दे, नहीं। ये कोई मूर्खों वाली बात थोड़ी करनी है अपने को। ये बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है और डी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो ए बी सी डी चारों मिलकर उसी काम को एक साथ मिलकर करे तो कितने समय में करे? ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, चारों मिलकर करेंगे तो 10 दिन से तो कम लगेगा ना भाई साहब। तो देखिए आप आराम आराम से, ए बी सी और डी, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में। बोलो भाई साहब, 10 20 30 40 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितना? 120। छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। कई बार बोले कि भाई एलसीएम कैसे आएगा, तो अपने को क्या करना है? बड़े वाली संख्या, जब इन संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा हो, इन दो दे रखा है या 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, आपस में कुछ कॉमन नज़र आ रहा हो, तो बड़े वाली संख्या को मल्टीपल करते रहो। 40 में सबका भाग जा रहा है, नहीं। 40 को डबल करो, 80 में जा रहा है, नहीं। 40 को 3 गुना करो, 120। बोलो जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है।
ठीक है। 10 का भाग देंगे बोलो कितना, 12। 20 का भाग देंगे बोलो कितना, 6। 30 का भाग देंगे बोलो कितना, 4। 40 का भाग देंगे बोलो कितना, 3। ए की कार्य क्षमता 12, बी की 6, सी की 4 और डी की 3। 12 और 6 बोलो कितना भैया, 18। 12 और 6 कितना, 18 और 4 22 और 3 बोलो कितना भाई, 25। समझ रहे हैं आप लोग। एक दिन में ए की कार्य क्षमता कितनी आई, 12। 10 का भाग देंगे बोलो कितना, 12। 20 का भाग देंगे बोलो कितना, 6। 120 में 30 का भाग देंगे बोलो कितना, 4। 120 में 40 का भाग देंगे बोलो कितना, 3। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12, 6, 18, 4, 22 और 3, 25। 3 चारों मिलके कितना काम करेंगे, 25 काम करवाना कितना है अपने को, 120 काम करवाना है। ठीक है, पहले आप इसको छोटा करना है छोटा कर लो, या डायरेक्ट भाग देना चाहें तो डायरेक्ट भाग दे दो। बोलो 25 का भाग दो भाई। 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 25 चौका 100, कितना बचा 20 और बटे बोलो कितना 25। 20 बटे 25 छोटा हो रहा है, 20 बटे 25 किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 से काटेंगे 4 और 5 से काटेंगे 5, तो बोलो कितना आ गया, 4 सही 4 बटे 5। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4 सही 4 बटे 5 दिन। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कई बार ऐसे भी आपको मिल जाता है, जैसे ये नहीं मिल के ऑप्शन में ये मिल गया आपको 4 5 20 और 4 24 बटे 5 दिन। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो बात दोनों की बराबर है, 24 बटा 5 या 4 सही 4 बटे 5। इसको हल करने के बाद ही ये आएगा। ठीक है, ये नहीं कि ये दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब ये और ये, इनका मीनिंग एक ही है, एक ही रिजल्ट है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति आए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, कितने भी आए सब कर देंगे भाई साहब, तरीका एक ही रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट देखते ही उड़ा देना है भाई साहब। अपने इस चैप्टर में लगभग 125 से 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। ए मान लीजिए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। बताओ फटाफट बताओ भाई साहब। ए 3 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ए 3 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। देखो ए और बी 2 लोग हैं, ये ए है और ये कौन है भाई साहब, बी है। ये कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है, और ये कितने दिन में करता है, 2 दिन में। बोलो 2 और 3 का एलसीएम बोलो कितना भाई, 6। बोलो भाई 3 का भाग देंगे कितना, 2। 2 का भाग देंगे कितना, 3। दोनों मिलके बोलो कितना करेंगे, 2 और 3 बोलो कितना करेंगे, 5। करवाना कितना है, 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 बटे 5। सब ठीक है मामला, मिटा दे भाई। ठीक, अब देखिए अगर वेरिएबल में आ जाता है तो क्या करेंगे। वेरिएबल में भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में भी आया है इस प्रकार का क्वेश्चन। ध्यान पर देखेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है। ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है, तो ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर करें तो कितने समय में करेंगे। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो बिल्कुल गहराई से आराम से यहाँ देखेंगे भाई साहब। ए और बी 2 लोग हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, x दिन में कर रहा है, बी बोलो कितने दिन में कर रहा है, y दिन में कर रहा है। ठीक है मामला। तो अब बताओ भाई साहब, x और y का एलसीएम या x और y से भाग लगने वाली संख्या, x और y का एलसीएम। यहाँ पे कोई 2 संख्याएं आ जाएं, आपको ये बोले कि भाई साहब 5 और 7 का एलसीएम बोलो कितना, 35। आपको ये बोले भाई साहब 5 और 9 का एलसीएम 45। ठीक है, जब कोई भी 2 संख्याएं हों, जैसे भाई साहब 3 और 2 का एलसीएम बोलो कितना, 6।
कोई दो संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एलसीएम उनका गुणनफल होता है। क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। तो x और y में आपस में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? xy। इनका गुणनफल क्या होगा भाई साहब? गुणनफल। तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? xy। ये अपने क्या मान लिया भाई? टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है। अब बताओ भाई साहब, ये क्या है? काम, और ये क्या है? समय। काम के अंदर समय के भाग देंगे, क्या आएगा? कार्य क्षमता। आप बताएंगे भाई साहब एक्स वाई के अंदर एक्स का भाग देंगे। देखो यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखो भाई साहब, एक्स वाई के अंदर एक्स का भाग देंगे, एक्स वाई में एक्स का भाग देंगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? वाई बचेगा। तो एक्स वाई में एक्स का भाग देंगे, एक्स कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा? वाई काम। ठीक है। बोलो भाई साहब एक्स वाई में वाई का भाग देंगे, एक्स वाई में किसका भाग देंगे? वाई का भाग देंगे, वाई से वाई कट गया, बोलो क्या बचा? एक्स। ये कितना करेगा? एक्स काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? वाई काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा? एक्स करेगा। दोनों मिलके बोलो कितना करेंगे? वाई प्लस एक्स काम करेंगे। दोनों मिलके कितना करेंगे? ये वाई करेगा, ये एक्स करेगा। दोनों मिलके कितना करेंगे? वाई प्लस एक्स करेंगे। बोलो करवाना कितना है भाई साहब? एक्स वाई करवाना है। तो दोनों को बोलो कितना समय लगेगा? एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। यही हमारा आंसर है भाई साहब। समझ रहे हैं सभी? अब सुनो ध्यान से, कई बार आपको ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। मैं छोटी सी बात आपसे पूछने जा रहा हूँ कि भाई मैं 3 + 5 लिखूँ, बोलो कितना आया? 8 आया। 3 + 5 लिखा, कितना आया? 8 आया। अगर मैं 5 + 3 लिखूँ तो बोलो कितना आएगा? तो भी 8 आएगा। आप कह रहे कि ये कौन सी पूछने वाली बात है? बिल्कुल ये पूछने वाली बात नहीं है भाई साहब। 3 + 5 करो तो भी 8 आएगा, 5 + 3 करो तो भी 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, x + y करो या y + x करो, ये दोनों बात क्या है? बराबर है। x + y करो या y + x करो, बात क्या है? बराबर है भाई साहब। तो आपको आंसर में एक ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है, एक्स वाई और अपॉन y + x को x + y भी लिख सकते हैं, ये भी आपको मिल सकता है भाई साहब। इन दोनों का मतलब एक ही है भाई साहब, कुछ भी अलग नहीं है। प्लस में और गुणा में संख्याओं को आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और ऐसा मिल गया तो इसको भी मैं आगे पीछे लिख दूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, yx बटा x + y। बात वही है, 3 को 5 से गुणा करो तो भी 15 आया, और 5 को 3 से गुणा करो तो भी 15 आया भाई साहब। बात क्या है? बराबर है। तो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात क्या है? बराबर है भाई साहब। एक ही मतलब उसका। ठीक है। तो ये हो, ये हो, ये हो, या ये हो भाई साहब, वाई एक्स बटा, इनको उल्टा लिख दो अब, वाई + एक्स। चारों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं किसी को? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 वेरिएबल का भी आता है, 4 वेरिएबल का भी आता है, और सबका तरीका एक ही रहना है भाई साहब। आप सीख पा रहे हैं ना? हो गया सबका? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई साहब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखो भाई साहब, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कई बार आया ये क्वेश्चन। ए किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिन में करता है, c उसी काम को z दिन में करता है। तो a b c तीनों एक साथ मिलके करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा? यहाँ देखो भाई साहब, आराम आराम से, थोड़ा सा बड़ा लेने दो इसको भाई साहब। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, देखते ही टिक कर देंगे, ऑप्शन में ही टिक कर देंगे आप। ए बी और सी, ए किसी काम को x दिन में, और b उसी काम को y दिन में, और c उसी काम को z दिन में। यहाँ देखो भाई, एक्स वाई जेड से भाग लगने वाली संख्या तीनों का गुणनफल क्या आ जाएगी? एक्स वाई जेड। ये क्या आ गया? अपना टोटल वर्क आ गया, कुल काम आ गया। एक्स वाई जेड में एक्स का भाग दो भाई, एक्स वाई जेड में एक्स का भाग दो, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा? वाई जेड बचेगा। ठीक है मामला। एक्स वाई जेड में एक्स का भाग देंगे, बोलो क्या बचेगा?
वाई जेड, एक्स वाई जेड में वाई का भाग दो, वाई कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा, एक्स जेड बचेगा। एक्स वाई जेड में जेड का भाग दो भाई साहब, एक्स वाई जेड में जेड का भाग देंगे, बोलो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। ए एक दिन में कितना करता है, वाई जेड करता है। बी एक दिन में कितना करता है, एक्स जेड करता है। सी एक दिन में कितना करता है, एक्स वाई करता है। करवाना कितना है भाई साहब अपने को, एक्स वाई जेड करवाना। यही हमारा आंसर है भाई साहब, समझ रहे हैं आप लोग। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगे, आपको उड़ा देंगे आप, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज होकर आता रहता है, पी क्यू आर आ जाता है और कुछ दे देगा, ए बी सी दे देगा, यहाँ कुछ नाम दे देगा, यहाँ ए बी सी दे देगा, तो वो चेंज होता रहता है। पैटर्न वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति आए, वेरिएबल में आए, संख्या के रूप में आए, फ्रैक्शन के रूप में। और बताता हूँ आपको मैं, फ्रैक्शन के रूप में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, बोलो भाई साहब, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो मिटा रहे हैं भाई साहब। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, पर आजकल ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है। और अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ भाई साहब, अपन अभी मजाक कर रहे हैं, चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर तो अगली वीडियो में शुरू होगा। अभी तो अपन मजाक कर रहे हैं, छोटा छोटा कंसेप्ट सीख रहे हैं ना। यहाँ देखिए भाई साहब, अभी तो जिसने कभी पढ़ा नहीं है उसको पढ़ाना सीख रहे हैं, मतलब थोड़ा उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए ना। अब देखिए थोड़ा सा अलग, ए किसी काम को 15/2 दिन में करता है, बी किसी काम को उसी काम को 15/4 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15/2 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15/4 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो ये तो बात थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है, मामला गड़बड़ लग रहा है, अपन गड़बड़ नहीं करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, पहली क्लास की चीज़ है, फिर भी आप सीख लेंगे, कोई नहीं। अब कौन देख रहा है, अब कोई मजाक थोड़ी उड़ाएगा, आप रूम में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो कि मैं भाई 6 के अंदर 2, इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं अलग से एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आराम आराम से सीखना है, सीखने में कोई बुराई नहीं है भाई साहब। 6 के अंदर 2 का भाग देंगे, बोलो कितना, 3। 8 के अंदर 4 का भाग देंगे, बोलो कितना, 2। ये कोई सिखाने वाली बात नहीं थी, सीखने वाली बात भाई साहब ये है। 6 के अंदर मैं 2/3 का भाग दूं तो कितना आएगा, 6 के अंदर 2/3 का भाग दूं तो क्या आएगा। हमने बचपन में ऐसा सीखा है कि जो भाग में होता है उसको अगर गुणा में लाएंगे तो वो संख्या क्या होती है भाई साहब, पलट जाती है। क्या हो जाती है, पलट जाती है। ये भाग है ना भाई साहब, इस भाग को गुणा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गुणा बनाएंगे, तो हर पलट जाएगा, हर पलट जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा, 2/3 पलट के क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा भाई साहब। ये लो भाई साहब, ठीक है। अब बोलो 2 से काटेंगे कितना, 3, और 3 तिया बोलो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 6 के अंदर 2/3 का भाग देंगे, बोलो कितना आया, 9 आया। यहाँ देखो भाई साहब, गहराई से देखो, 10 के अंदर 5/2 का भाग दे रहे हैं आप। 10 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं, 5/2 का भाग दे रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो यहाँ पे मैं फास्ट बताऊंगा इसको, अभी सीखें आप। 10 के अंदर 5/2 का दे रहे हैं, 5/2 गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 2/5। 5 से 10 को काटेंगे 2, और 2 दूनी बोलो कितना हो गया, 4। आप समझ पा रहे हैं, आप कोशिश तो कर ही रहे होंगे भाई साहब। 15 के अंदर 3/7 का भाग दो भाई साहब। मुझे पता है आप सीख गए हैं, फिर भी आप देखिए, 15 और 3/7 गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/3। 3 से काटेंगे बोलो कितना, 5, और 5 7 बोलो कितना, 35। ठीक है, मामला सब समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका भी सॉर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखो, रिजल्ट रहने दो, रिजल्ट ये रहने दो, बोलो कितना, 9। इसका रिजल्ट कितना आया, 4, और इसका रिजल्ट कितना आया, 35। अपने को क्या करना है, इसको फास्ट करना है, तो क्या करना है, आगे हर चैप्टर में ये मतलब काम आएगा कंसेप्ट, हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में जहाँ कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा भाग जाने का काम तो पड़ता ही रहता है, तो लगभग हर चैप्टर में ये कंसेप्ट काम आएगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, तो अपन क्या करेंगे, 2 का 6 में भाग दे देंगे, कितना आया, 3, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी, तो 3 तिया बोलो कितना, 9।
बोलो भाई साहब, ये तो ऊपर जाके गुणा होगा और 5 से काटो 10 को कितना 2, और 2 ऊपर जाके गुणा हो गया, बोलो 2 दूनी कितना आ गया 4। बोलो भाई 15 में 3 का भाग दो कितना 5, और 7 जाके गुणा हो गया, बोलो कितना 35। भाई साहब सीख गए ना आप? अब देखते बताओ, देखते हैं आप सीखे कि नहीं सीखे। ये लो भाई साहब, 12 के अंदर 3/5 का भाग दो, देखते ही बताना भाई साहब। आ गया? कितना आया? 20 आया, ठीक है। ये लो भाई साहब, 3 से काटेंगे कितना 4, और 5 जाके गुणा हो जाएगा, बोलो कितना 20। तो किसी संख्या में भिन्न संख्या का भाग देना आप सीख चुके हैं, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ देखो मेरे भाई साहब, एक बात और है कि मैं भाई साहब, जैसे मैंने ये दिया देखो 16 के अंदर मैंने 4/9 का भाग दिया। अब ये बताओ गुणा में कौन जाएगा और भाग किसका लगेगा? 16 के अंदर अपन ऐसा करते हैं ना भाई साहब, 16 और 4/9 को क्या कर देंगे 9/4। अब भाग तो 4 का जा रहा है, 9 तो गुणा में गया, तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होगी जो वो गुणा में ही जाएगी। ये तो जो यहाँ हर में है, इस भिन्न का जो हर है ये तो हमेशा गुणा में ही जाएगा। 9 तो हमेशा गुणा में जाएगा, 9 होता या 7 होता, कुछ भी होता, 7 होता तो यहाँ 7 आ जाता, ठीक है। तो ये हर वाली संख्या तो हमेशा गुणा में जाएगी, तो भाग किसका लग रहा है? अंश वाली संख्या का लग रहा है। इस क्यों बता रहा हूँ, ये भी आप सीखेंगे थोड़ी देर में। भाग किसका लग रहा है? अंश वाली संख्या का लग रहा है। तो यहाँ देखें आप, आराम आराम से देखें भाई साहब, बहुत ही आराम आराम से। ए और ये कौन है? बी। ये बोलो कितने दिन में? 15/2 दिन में। और ये बोलो भाई साहब कितने दिन में? 15/4 दिन में। अब ये बताओ भाई साहब, यहाँ एलसीएम वेलसीएम का चक्कर पड़ रहा है, हैं? तो बोलो काम क्या माने? हाँ भाई साहब, एलसीएम अपन निकालना सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना भी अपन सीखेंगे, एलसीएम एचसीएम वगैरह सब सीखेंगे, परंतु अभी तो अपन को टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो ये देखो कि काम क्या माने। तो काम अपन क्या मानेंगे? ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 15/2 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 15/4 का भी पूरा पूरा भाग जाए। अब अपन यहाँ जो भी संख्या मानेंगे उसमें 15/2 का भाग देंगे तभी कार्य क्षमता आएगी। जब 15/2 का भाग देंगे तो 15 का भाग जाना चाहिए कि 2 का जाना चाहिए? 2 तो ऊपर जाके गुणा होगा, भाग किसका जाना चाहिए? 15 का। यहाँ बोलो भाग 4 का जाना चाहिए, 15 का जाना चाहिए। तो 15 से भाग लगने वाली संख्या 15। तो ये भाई साहब अपन ने क्या मान लिया? 15 का मान लिया। ये क्या आ गया अपना टोटल वर्क। आप सीख चुके हैं भाग देना। 15 के अंदर 15/2 का भाग दो भाई साहब, 15 के अंदर 15/2 का भाग देंगे, 15 से काटेंगे 1, बोलो कितना आ गया 2, ठीक है मामला। 15 के अंदर 15/4 का भाग दो भाई साहब, इसमें क्या देख रहे हो आप? डायरेक्ट फटाफट, कितना आ गया 4, ठीक है। ये 2 काम करेगा, ये 4 करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे 6 करवाना, कितना है भाई साहब 15। बोलो 3 से काटो भाई, कितना 5, और 3 से काटेंगे 2। 3 का भाग दिया 5, 3 का भाग दिया 2, या तो ये मिलेगा आपको, या और हल करेगा तो 2 का और भाग दे देगा, कितना आ जाएगा 2.53। समझ रहे हैं भाई साहब? कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पे? हाँ भाई जी, कोशिश कर रहे होंगे। फटाफट नोट कर लो। इस प्रकार का 1-2 और क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, मिटा दें, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सीट के क्वेश्चन शुरू कर देंगे भाई साहब। जिसके पास सीट है वो ठीक है, और सीट नहीं है वो क्या करेगा? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और टेलीग्राम का चैनल इसी नाम से ही है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। लो भाई साहब, ए किसी काम को 8/3 दिन में करता है, और बी उसी काम को 16/5 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? ए किसी काम को 8/3 दिन में करता है, बी उसी काम को 16/5 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? देखो भाई साहब, आराम आराम से देखो, ये ए और ये बी, ए और बी, ए करता है 8/3 दिन में, और बी करता है भाई साहब 16/5 दिन में। अब भाई साहब ये बताओ कि भाग किसका लगेगा 8 का? ये तो 3 तो फिर गुणा में जाएगा, इसका भाग देंगे तो भाग किसका लगेगा 16, 5 तो गुणा में जाएगा। तो 8 और 16 से भाग लगने, तो किसके अकॉर्डिंग देख लेंगे? भाग लगने वाली संख्या अंश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अंश के अकॉर्डिंग। 8 और 16 से भाग लगने वाली संख्या बताओ भाई। 8 और 16 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी? 16।
ये अपन ने मान लिया टोटल वर्क, कुल काम, ठीक है। यहाँ 16 मान लो, 24 तो नहीं होगा, 32 मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे ना। 8 और 16 का भाग लगता हो आराम आराम से। 16 में 8/3 का भाग दो भाई, देखते ही आना चाहिए, है ना। ये देना नहीं पड़े भाई साहब, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। 16 के अंदर देंगे, 8 का भाग देंगे 2, 2 तिया बोलो कितना 6, ठीक है। तो आपको यहीं से देख लेना है कि 8 का भाग देंगे बोलो कितना आएगा 2, और 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा कितना 6, ठीक है। 16 के अंदर 16/5 का बताओ, 16 में 16/5 का भाग देंगे, 16 से 16 कैंसिल, 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा बोलो कितना 5। तो दोनों मिलके बोलो कितना करेंगे 11 काम करेंगे। करवाना कितना है बोलो भाई साहब 16 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल, बोलो कितना आ जाएगा 16/11। और भाग देना चाहें तो भाग दे दो। 16 में 11 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। 11 एकम 11 बोलो कितना बचेगा 5/11 दिन। तो एक सही 5/11 दिन, ठीक है। मामला आप समझ पा रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। आप एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट इसी में आता है पॉइंट्स के रूप में आ जाए तो अपन उसमें क्या करेंगे भाई साहब। यहाँ देखो, फटाफट नोट कर लो। और कई बार जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो मतलब कुछ लोग करते भी हैं, गलत कमेंट भी करते हैं। वो आपका अधिकार है, आप करें, है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बाकी कहीं ऐसा नहीं कि भाई जैसे कोई क्वेश्चन हल किया अपन ने, कहीं गुणा भाग में थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ हो गया। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि जैसे कहीं भाई छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है तो बच्चे टोक देते हैं तो कर देते हैं, पर ऑनलाइन में कोई टोकने वाला तो है नहीं अब, ठीक है। तो छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है तो ये नहीं उसका हवा नहीं बनाया कि बोलो भाई इसको तो भाग ही नहीं आया, इसको तो गुणा ही नहीं आया, नहीं, वो कोई तरीका नहीं हुआ। अपन तो तरीका सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं। कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो इसका कोई हवा नहीं बनाना चाहिए कभी, है ना। कोई हो गया, मान लीजिए कोई गलती से कोई चीज़ लिख दिया, अब वो तो नहीं है भाई साहब, एडिटिंग बहुत टाइम लगता है कि उसको वापस रिकॉर्डिंग करो, ये करो वो करो। तो छोटी मोटी चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया करो। अपने को तरीका गलत नहीं सीखना है बस, है ना, तरीका पसंद आना चाहिए। आप एक दो क्वेश्चन और देखें जो मतलब पॉइंट्स में आते हैं। यहाँ देखें भाई साहब, और जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये और भी कहाँ काम आएगा मैं बताऊँगा आपको। ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है और बी उसी काम को 2.5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे ये अपने को बताना है, ठीक है। बात वही है भाई साहब, भिन्न वाली बात है। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इसी से कर लो, ऐसी की ऐसी संख्याओं से कर लो, या क्या करेंगे इनको भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में कैसे बदलते हैं बताओ। 7.5 को बदलेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, भाग में क्या आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 2, ये कितना आ गया 15/2। इसको भिन्न में बदलेंगे भाई साहब 2.5, पॉइंट हटाएंगे, भाग में 10, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। ये 15/2 दिन में करता है, ये 5/2 दिन में करता है। इस प्रकार से कर लेंगे, या अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी से कर लेंगे, ठीक है। तो भिन्न का भी अभी आपने सीखा ये पिछला क्वेश्चन। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखो, ए और ये कौन है भाई साहब बी। ए किसी काम को 7.5 दिन में और बी कितने दिन में बोलो भाई साहब 2.5 दिन में। 7.5 और 2.5 से भाग लगने वाली संख्या बोलो क्या आ जाएगी भाई 75, और 25 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी 75। तो कुल काम कितना मान लिया अपन ने 7.5 का मान लिया। 7.5 का भाग दो बोलो भाई साहब कितना आएगा 1 आएगा। 2.5 का भाग दो भाई 75 में 25 का भाग दो कितना आएगा 3 आएगा। दोनों मिलके कितना करेंगे 4 काम करेंगे, बोलो करवाना कितना है 7.5। तो इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 7.5/4। पॉइंट हटाएंगे, भाग में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे बोलो कितना 15, 5 से काटेंगे 2, तो ये बोलो कितना आ गया 15/8। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 15/8। और भाग देना चाहें तो भाग दे दो। 8 का भाग देंगे बोलो कितने बार, एक बार, कितना बचेगा 7। तो एक सही 7/8 कर लेंगे आप ऐसा क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे, जैसे पॉइंट्स की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी पिछली बार ग्रुप डी में आए थे, तो ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार से कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसमें, ए किसी काम को 1.5 दिन में करता है और बी उसी काम को 2.4 दिन में करता है,
तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने समय में करेंगे। यहां देखो भाई साहब, ए और बी दो लोग हैं, ये ए है और ये कौन है, बी है। ए कितने समय में करता है, 1.5 दिन में, और ये 2.4। अब आप ये सोचो भाई साहब, 15 और 24 से भाग लगने वाली संख्या, 15 और 24 से भाग लगने वाली संख्या 120। ठीक है, 120 तो बोलो क्या ले लें भाई साहब, 12 काम ले लें। क्या ले लें, 12 काम। ये क्या आ गया अपना टोटल वर्क। ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, इसको भिन्न में बदल लो, और भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं अपन। भिन्न में बदलेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 आ जाएगा। तो 15/10 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 24/10। ठीक है, 24/10 क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो भिन्न से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। बोलो भाई कितना, 1.5 और 2.4 से भाग लगने वाली संख्या 12। कैसे लिया अपन ने, 15 और 24 से भाग लगने वाली संख्या कितनी होती है, 120। 15 का भाग कितना बार जाता है, 8 बार। 24 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। ठीक है, तो 15 और 24, 15 का भाग दो भाई साहब, 120 में भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। ठीक है, ये बोलो भाई 24 में भाग बोलो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, दोनों मिलके बोलो कितना करेंगे, 8 और 5 13 काम करेंगे। करवाना कितना है, 12। तो अपना आंसर कितना आ गया, 12/13 दिन। समझ रहे हैं आप लोग भाई साहब, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आज अपने सीखा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से। इस पे भी कोई ना छोटी मोटी एग्जाम में आ ही जाता है। बाकी अपन इसमें 12 से 13 या 15 तक वीडियो आएंगी टाइम एंड वर्क के। पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जीरो से लेके सभी प्रकार का, सभी कंसेप्ट जितने टाइप बनते हैं सभी टाइप अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के। जितना हो सकता है उतना हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे। अगले वीडियो से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पूरा टॉपिक अपन करेंगे। और उसमें लास्ट में आपको एसएससी मेंस 2019 जो लास्ट हुआ था पिछले साल, वहाँ तक अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। वहाँ तक आए हुए सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। एसएससी में आए हुए, रेलवे में आए हुए, बैंकिंग में आए हुए सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और अभी तक आज पहली बार आप देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं दबाया है तो उसको ज़रूर दबा दें। और भाई साहब अगर आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, आपको लगे कि मेरे दोस्तों को भी मुझे बताना चाहिए, तो आप वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है भाई साहब, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, है ना, कर भी नहीं सकते हैं। तो आपकी इच्छा पे आधारित है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात, किसी भी टॉपिक वैसे हम उस पर डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। अगर फिर भी किसी को PDF वगैरह अगर नहीं मिल पाती है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। (9571793602) इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी होगी आपकी, उसके लिए आपकी क्यूरी का समाधान हो जाएगा। वेट ज़रूर करेंगे थोड़ा सा। मैसेज किया ये नहीं भाई तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। आपको 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। तुरंत आपको रिप्लाई नहीं हो पाएगा। कॉल करके आप ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। डे टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, नाइट टाइम में कॉल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ तो ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई साहब, है ना। कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाएगा। 10-12 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो भाई साहब शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। थैंक यू।